प्रकृति को मानव जनित नुकसान से बचाने हेतु कोलंबिया के कैली शहर में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जैव विविधता पर 16वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें करीब 200 देशों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि यह जैव विविधता पर अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है। COP16 के प्रमुख उद्देश्य को देखें तो इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे देशों को यह बताना होगा कि COP15 में तय किए गए 2 दर्जन से ज्यादा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वे क्या योजनाएं बना रहे हैं। इसके लिए देशों को राष्ट्रीय जैव विविधता योजनाएं प्रस्तुत करनी होंगी। इन लक्ष्यों में अपने इलाके के 30% क्षेत्रों को संरक्षण के लिए अलग रखना, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवसायों की सब्सिडी में कटौती और कंपनियों द्वारा पर्यावरण पर होने वाले असर की रिपोर्ट जारी करने जैसी बाध्यताएं शामिल हैं। प्रकृति संरक्षण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक निधि की बात करें तो विकासशील देशों के प्रकृति से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकसित देशों ने COP15 में फंड देने का आश्वासन दिया था। इसके तहत 2025 तक सालाना $25 बिलियन और साल 2030 तक सालाना $30 बिलियन की सहायता जुटाने का वादा किया गया था। हालांकि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में पाया गया कि 28 देशों में नॉर्वे और स्वीडन समेत केवल 5 ही देश हैं जिन्होंने तय लक्ष्य के मुताबिक फंड दिया है। वहीं 23 देशों ने आधे से भी कम राशि का भुगतान किया है। तो आखिर COP16 में क्या निर्णय लिए गए? वार्ताकारों ने एक सहायक निकाय स्थापित करने का फैसला किया है जो संरक्षण और जैव विविधता के बारे में चर्चाओं में स्वदेशी समूहों और लोगों को शामिल करेगा। COP16 सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक डिजिटल अनुक्रम सूचना समझौता था। साथ ही एक बहुपक्षीय तंत्र बनाने की योजना थी, लेकिन इस बात पर कोई समझौता नहीं हुआ कि कौन से देश या निगम योगदान देंगे और कैसे। COP16 में भारत का योगदान भारत जैव विविधता COP में लगातार भागीदार रहा है। इस वर्ष भी पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबिया की कार्यवाही में भाग लिया। भारत ने एक अपडेट जैव विविधता योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार भारत को वित्त वर्ष 2025 से 30 से जैव विविधता और संरक्षण पर लगभग 81,664 करोड़ खर्च करने की उम्मीद है। साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना करके वैश्विक वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों की रक्षा करना है। इसके अलावा भारत ने अपने रामसर स्थलों की संख्या, जो रामसर कन्वेंशन के तहत पारिस्थितिक महत्व की आर्द्र भूमि है, 2014 से 26 से बढ़ाकर 85 कर दी है। आज का प्रश्न, जैव विविधता पर 16वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोलंबिया के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? A. बोगोटा, B. मेडेलिन, C. कार्ताजेना, D. कैली। अपना उत्तर कमेंट में दें।